भक्ति बीज बिनसै नहीं, जुग जाए अनंत, जागर जाए उपजे रहे संत को संत। ये भक्ति का बीज ऐसा ही होता है। बाकी इस सृष्टि में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन एक भक्ति ही ऐसी है जो नष्ट होने से बच जाता है। किसी भी पहले जन्म के डॉक्टर को, इंजीनियर को अथवा और भी किसी सरकारी पदाधिकारी को फिर से ऐसा होते हुए नहीं देखा गया। लेकिन भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक जगत में ध्रुव जी और ठाकुर जी के प्रसंग में ये बात स्पष्ट हुई कि ध्रुव जी हजारों जन्म से भजन कर रहे थे, तब जा कर के उनका एक जन्म में 3.5 अथवा 4.5 महीने में ठाकुर जी का दर्शन हुआ था। ध्रुव जी ने प्रश्न भी किया था कि आपके बारे में तो लोग कहते हैं कि हजारों जन्म तक भजन करना पड़ता है, फिर आपने इतनी जल्दी कैसे हमें अपना दर्शन दिया। तो इसी पर ठाकुर जी ने उनको बताया था। तुलसीदास जी पूर्व जन्म के वाल्मीकि थे, इसीलिए वाल्मीकि के रूप में उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, तो तुलसी के रूप में भी उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया। मीरा जी पूर्व जन्म की गोपी थीं, इसलिए गोपी के शरीर में भी उन्हें भगवत दर्शन हुआ, तो मीरा के शरीर में भी उन्हें भगवत दर्शन हुआ। शबरी जी 3 जन्म से भजन कर रही थीं और उसके बाद उन्होंने शबरी के शरीर में ठाकुर जी का दर्शन किया। नरसिंह जी पूर्व जन्म के एक राजा थे और उन्होंने बहुत काल तक देवताओं की सहायता की थी। तब ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दिया था कि कलिकाल में आप नरसिंह रूप में प्रकट होंगे, भक्ति का संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे और नित्य आपको मेरा दर्शन होगा। तो भक्ति होती ही ऐसी है, जो भक्ति करता है उसे ही भक्ति के मर्म का ज्ञान होता है, भक्ति के प्रभाव का ज्ञान होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप भी ऐसा ही करिए, लेकिन यदि हम भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं तो ये संपूर्ण चराचर जीव के हित में है और इससे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। नारायण, धन्यवाद।